हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्बो की। आल्दो द एल्बो जॉइंट को हम जनरली कंसीडर कर रहे होते हैं सिंपल हिंज जॉइंट का, बट इट एक्चुअली कैटेगराइज एज अ ट्रोकोजिंगलिमस जॉइंट के तौर पे हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं। इट इनकम्प्रेसेस 3 आर्टिकुलेशन होती हैं इसमें। एक होती है ह्यूमरो अल्ना, ह्यूमरो रेडियल और प्रोक्सिमल रेडियो अल्ना 3, ठीक है। ऑल आर इनक्लोज इन द सेम जॉइंट कैप्सूल विच इज रीइंफोर्स्ड बाय द एंटीरियो पोस्टीरियर रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट से, ठीक है। और बोनी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड अबाउट हाफ ऑफ द जो ऑफ द एल्बो स्टेबिलिटी दे रहा होता है, और विद द रिमेनिंग स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है बाय द जॉइंट कैप्सूल से, और अल्ना और रेडियल अल्नर और रेडियल जो लिगामेंट कम्प्लेक्स है उनसे हो रही होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रेडियो अल्ना जॉइंट की, रेडियो अल्ना जॉइंट हिंज जॉइंट इन विच द जो ह्यूमरल ट्रोक्लिया है वो आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लियर फोसा ऑफ द अल्ना की ट्रोक्लियर फोसा पे। और ह्यूमरल अल्ना जॉइंट जो है हिंज जॉइंट दैट एट द एल्बो जॉइंट इट इज अ ह्यूमरल अल्ना जॉइंट वेयर ओवल ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द रेसिप्रोकली शेप ऑफ ट्रोक्लियर फोसा ऑफ द अल्ना। फ्लेक्जन एक्सटेंशन आर द प्राइमरी मूवमेंट हो रही होती है यहाँ पे, आल्दो सम इंडिविजुअल्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइपर एक्सटेंशन भी होती है इज अलाउड। दिस जॉइंट जो है मोर स्टेबल है इन क्लोज बैक पोजिशन ऑफ एक्सटेंशन में, ठीक है। हाँ, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट की बात करते हैं। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट इज इमीडिएटली लैटरल टू द ह्यूमरो रेडियल अल्ना जॉइंट एंड फॉर्म बिटवीन द सुपरफिशियल कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस से और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस से मिलके बनी होती है। आल्दो द ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन इज क्लासिफाइड एज अ ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। इसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोल रहे होते हैं ह्यूमरो अल्ना की। इमीडिएटली एडजेसेंट ग्लूनो ह्यूमरल अल्ना जॉइंट जो है वो रजिस्ट कर रहा होता है मोशन टू द सैजिटल प्लेन में, इसको रजिस्ट हो रही होती है मूवमेंट। इन क्लोज बैक पोजीशन में एल्बो जो है फ्लेक्स होती है 90 डिग्री और फोर आर्म स्पिनेट होता है अबाउट 5 डिग्री, ठीक है। क्लोज बैक पोजीशन में कौन सी होगी? जब एल्बो जो है 90 डिग्री फ्लेक्स होगी और एल्बो जो होगी स्पिनेशन होगी 5 डिग्री की, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास जो मैजेज लिगामेंट है ऑफ द एल्बो जॉइंट। यहाँ पे आप देखो एनुलर लिगामेंट है, अल्ना कोलैटरल लिगामेंट है, और एनुलर कोलैटरल लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। देन हम देख रहे थे प्रोक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट क्या है। प्रोक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट द अल्नर लिगामेंट बाइंड कर रहा होता है टू द हेड ऑफ रेडियस से टू द रेडियल नोच ऑफ द अल्ना, और फॉर्म कर रहा होता है प्रोक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट। दिस इज अ पॉइंट जॉइंट एंड विद फोरआर्म प्रोनेशन सेपरेशन अकर हो रही होती है एज जब रेडियल रोल करेगी मीडियली और लैटरली ओवर द अल्ना, ठीक है। क्लोज बैक पोजीशन इज एट द 5 डिग्री ऑफ फोरआर्म स्पिनेशन होगी इसकी क्लोज बैक पोजीशन। देन है रेडियो अल्ना जॉइंट का, यहाँ पे देख लेते हैं। रेडियो अल्ना जॉइंट जो है द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट आर द पॉइंट जॉइंट। मीडियल जो मीडियल रेडियो अल्ना जॉइंट है इज अ सेनेमोसिस। जब प्रोनेशन और स्पिनेशन हो रही होती है फोर आर्म की, रेडियस जो है पॉइंट अराउंड द अल्ना हो रही होती है। देन है व्हाट इज कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस एंड द अल्ना। जब व्हेन आर्म जो है इन एनाटॉमिकल पोजीशन पे होगी उसको कहेंगे कैरिंग एंगल। और द साइज ऑफ द कैरिंग एंगल जो है रेंज कर रहा होता है 10 to 15 डिग्री इन एडल्ट एंड 10 टू बी लार्जर होता है फीमेल में। दिन द मेल में कैरिंग एंगल जो है चेंज हो रहा होता है विद द स्केलेटन ग्रोथ के साथ, और आल्सो ग्रेटर हो रहा होता है ऑन दी साइड ऑफ डोमिनेंस। जिस साइड पे डोमिनेंस थी उसमें ज़्यादा हो रहा होता है। यहाँ पे यहाँ पे इन्हें बताया हुआ है बोन ऑफ द एल्बो, फोर आर्म एंड रिस्ट एंड हैंड की। ये है इनका जो है हमारे पास, ये हैंड सुपिनेटेड है और हैंड प्रोनेटेड है, ठीक है। दोनों हैंड में बताया हुआ है स्पिनेशन और प्रोनेशन, ठीक है। नो यहाँ पे जो है हमारे पास नो पर्टिकुलर फंक्शनल सिग्निफिकेंस हैज बीन एसोसिएटेड विद द कैरिंग एंगल। मोमेंट एट द एल्बो जॉइंट हमारे पास कौन कौन सी होती है? मसल जो क्रॉस कर रहे होते हैं एल्बो जॉइंट को, न्यूमरस मसल जो क्रॉस कर रहे होते हैं एल्बो जॉइंट में, इंक्लूड दोज जो उनमें कुछ जो है वो शोल्डर को भी क्रॉस कर रहे होते हैं, और कुछ एक्सटेंड हो रहे होते हैं टू द हैंड एंड द फिंगर में। दीज मसल जो है हम क्लासीफाई एज अ प्राइम मूवर ऑफ एल्बो जो है वो हम कंसिडर कर रहे होते हैं, जो हम देखेंगे अभी। ये मसल्स ऑफ द एल्बो जो है हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई मसल है, जो जिसके दो पार्ट हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड। इसकी ओरिजिन इन डिस्टल अटैचमेंट और प्रोक्सिमल अटैचमेंट, ओरिजिन प्राइमरी एक्सटेंशन और इनोवेशन बताई है। लॉन्ग हेड जो है अपर रिम ऑफ द ग्रेनाइट फोसा से आता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट करता है, फ्लेक्जन विद असिस्टेंस सुपिनेशन दे रहा होता है। और कहाँ पे ये एल्बो की बात की हुई है, ये फ्लेक्जन करवाता है, असिस्ट करता है सुपिनेशन को, ठीक है। और मसोकुटेनियस ऑफ C5 to C7 जो है सप्लाई करी होती है। बाइसेप जो ब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है अपर टू थर्ड ऑफ डिस्टल सुप्राकंडाइलर, अपर टू थर्ड ऑफ लेटर सुप्राकंडाइलर रीजन ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा होता है, और स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे इंसर्ट करता है। ये क्या कर रहा होता है? फ्लेक्जन सुपिनेशन फ्रॉम प्रोनेशन फ्रॉम सुपिनेटेड पोजीशन टू न्यूट्रल लेके आता है, और स्पिनेशन टू प्रोनेटेड पोजीशन टू न्यूट्रल लेके आता है। और रेडियल जो है वो रेडियल नर्व सप्लाई करी होती है C5 to C6, C5 और C6 सप्लाई करी होती है। ब्रेकियालिस जो है हमारे पास मसल जो एंटीरियर लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस जिसे ओरिजिन करता है, एंटीरियर कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे इंसर्ट होता है, फ्लेक्जन करवाता है, मसोकुटेनियस नर्व C5 C6 इसकी नर्व सप्लाई है।
रूट वैल्यू है। और प्रोनेटर ट्रीज जो है इसके हमारे पास दो हेड हैं। एक है हमारे पास ह्यूमरल हेड जो मिडिल एपिकल ऑफ ह्यूमरस से आता है, कल्नर हेड है जो कोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से आता है। इंसर्शन दोनों की होती है। कॉमन पॉइंट जो है लेटरल मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस पे। और ये एक्शन क्या कर रहे होते हैं, प्रोनेशन करवाते हैं, असिस्ट विद फ्लेक्शन कर रहे होते हैं। और मीडियन नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। और C5 C7 जो है उसकी रूट वैल्यू है। देन है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये लोअर फोर्थ ऑफ एंटीरियर अल्ना से ओरिजिनेट करता है, लोअर फोर्थ ऑफ एंटीरियर रेडियस पे इंसर्ट होता है। प्रोनेशन करवाता है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है C8 और T1 जिसकी रूट वैल्यू वो सप्लाई कर रही होती है इसको। देन है ट्राइसेप ब्रेकियाई। ट्राइसेप ब्रेकियाई जो है हमारे पास जो है वो उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास लॉन्ग हेड जो जस्ट इंफीरियर टू द गलनाइड फोसा। लेटरल हेड जो होता है अपर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर ह्यूमरस से आता है। और मिडिल पार्ट जो होता है लोअर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर ह्यूमरस से ओरिजिन करता है। और ये इंसर्ट होता है अलकनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना और एक्सटेंशन करवाता है। रेडियल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है C6 to C8। ठीक है। देन एनकोनस, ये हमारे पास जो है पोस्टीरियर लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से आ रहा होता है। लेटरल अलकनन प्रोसेस ऑफ लेटरल अलकनन इन द पोस्टीरियर अल्ना से आ रहा होता है, इंसर्ट देता है और असिस्ट करता है एक्सटेंशन में। और रेडियल C7 और C8 जो है इसकी नर्व सप्लाई। देन हमारे एंटोनियस के बाद हमारा जो है सुपिनेटर है। सुपिनेटर जो है हमारे पास जो है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस जस्ट एडजेसेंट टू अल्ना से आ रहा होता है। लेटरल अपर थर्ड ऑफ द रेडियस से इंसर्ट करता है और स्पिनेशन करवाता है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस जो नर्व है ये सप्लाई कर रही होती है C5 और C6 इसकी रूट वैल्यू है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है स्पिनेटर को कर रही होती है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व प्रोनेटर क्वाड्रेटस को कर रही होती है। ठीक है। एंटीरियर जो होगा वो प्रोनेशन करवा रहा होती है, जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और स्पिनेटर जो है स्पिनेशन करवा रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसका जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है, दीज मसल जो हैं जो क्रॉस कर रहे होते हैं एंटीरियर साइड ऑफ द एल्बो एंड द आर द एल्बो फ्लेक्सर्स होते हैं। एंटीरियर साइड ऑफ द एल्बो होंगे, आर द एल्बो फ्लेक्सर होंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एल्बो फ्लेक्सर इज द ब्रेकियलिस है। सिंस द डिस्टल अटैचमेंट ऑफ द ब्रेकियलिस इज अ कॉर्नर प्रोसेस ऑफ द अल्ना है। और द मसल इज इक्वली इफेक्टिव व्हेन फोरआर्म अगर सुपिनेशन में होगा या प्रोनेशन में होगा। ये नजर हमारे पास एल्बो के फ्लेक्सर जो है बाइसेप ब्रेकियाई है विद बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड जो अटैच टू द रेडियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच हो रहे होते हैं बाय द सिंगल कॉमन टेंडन के साथ। और द मसल जो है कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू फ्लेक्शन व्हेन आर्म जो है सुपिनेटेड होगा तब। ठीक है। बिकॉज इट इज हाईली इट इज स्लाइटली स्ट्रेच होगा ना। व्हेन फोरआर्म प्रोनेटेड होगा दिस मसल जो है इज लेस टार्ट होगा और कंसिक्वेंटली लेस इफेक्टिव हो जाएगा। देन ब्रेकियोरेडियलिस जो है इज द थर्ड कंट्रीब्यूटर है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो में। दिस मसल is most effective when the forearm is in neutral position midway between the full pronation to full spination because of the distal attachment to the base of the styloid process to the जो lateral radius है वहाँ पे हो रहा होता है। In this position the thumb the muscle is slightly stretch होगा और the जो radial attachment of the जो रेडियल अटैचमेंट होगी वो सेंटर होगी इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है। तो मेजर ये हमारे पास फ्लेक्सर मसल से और मेजर एक्सटेंशन मसल ऑफ द एल्बो जो है वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास ट्राइसेप है विच क्रॉस द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट आल्दो 3 हेड होते हैं जो सेपरेटली जो है सेपरेट होते हैं प्रोक्सिमल अटैचमेंट में और दे अटैच होते हैं एक कॉमनली अटैच होते हैं अलग करंट प्रोसेस में कॉमन टेंडन डिस्टल टेंडन के जरिए। और इवन दो द डिस्टल अटैचमेंट जो है इज रिलेटिवली क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एल्बो होती है और द साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल मेक इट इफेक्टिव एज एन एल्बो एक्सटेंसर। ठीक है। द रिलेटिवली स्मॉल एनकोनियस मसल जो है वो होता है विच कोर्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जो लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है वहाँ से आता है और लेटर टू द लेटरल अलकनन प्रोसेस पे और द पोस्टीरियर प्रोक्सिमल अल्ना पे आता है और ये असिस्ट कर रहा होता है एक्सटेंशन में। रिसर्च हैज शोन दैट कि जो लेटरल और मिडिल हेड ऑफ द ट्राइसेप है वो 70 to 90% ऑफ एक्सटेंशन मूवमेंट कर रहे होते हैं विद अप्रोक्सीमेटली 15% जो कंट्रीब्यूशन होता है एनकोनियस मसल की होती है। लॉन्ग हेड द ट्राइसेप जो है वो जो है क्रॉस कर रहा होता है बहुत एल्बो और शोल्डर जॉइंट को, तो वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली लेस देन द अदर मसल्स। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज है जिसमें आपको देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकियलिस मसल है और ये है बाइसेप ब्रेकियाई मेजर फ्लेक्सर मसल ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियोरेडियलिस, ये तीनों मसल जिन्हें बताया फ्लेक्सर ऑफ द मसल। ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लेफ्ट एल्बो बताया मैंने। ठीक है। देन सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म इन्वॉल्व कर रहा होता है रोटेशन ऑफ द रेडियस को अराउंड अल्ना। 3 रेडियो अल्ना आर्टिकुलेशन होती है, प्रोक्सिमल मीडियल और डिस्टल रेडियो अल्ना आर्टिकुलेशन होती है। बहुत प्रोक्सिमल और डिस्टल जो होती है प्रोक्सिमल और डिस्टल जो है जॉइंट है अपोवाइड जॉइंट होते हैं बट जो मिडल जो रेडियो अल्ना जॉइंट है वो स्टेनोमोसिस होता है। ठीक है। एट विच इलास्टिक और इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन जो है वो परमिट कर रही होती है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन बट प्रोवेंट कर रही होती है लॉन्गिट्यूडनल प्लेसमेंट ऑफ द बोन। ठीक है। मेजर हमारे पास जो प्रोनेटर इज द प्रोनेटर जो होते हैं वो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है विच अटैच टू द डिस्टल रेडियस एंड अल्ना के साथ अटैच होता है। जब प्रोनेशन इज रजिस्टेड और रैपिड द प्रोनेटर ट्रीज जो है क्रॉस करा होता है मीडियल प्रोक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट असिस्ट। ठीक है।
क्रॉसिंग द प्रोक्सिमल रेडियल अल्ना जॉइंट असिस्ट एज द नेम सजेस्ट सुपिनेशन जो है सुपिनेटर मसल जो है वो प्राइमरी रिस्पांसिबल होता है सुपिनेशन का, क्योंकि ये अटैच होता है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस टू द लेटरल प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ रेडियस के साथ। जब भी एल्बो इज इन फ्लेक्शन में होगी तो टेंशन इन सुपिनेटर में कम हो जाएगी और बाइसेप मसल जो है सुपिनेशन को असिस्ट कर रहा होता है। जब एल्बो जो है फ्लेक्स होगी 90 डिग्री और उससे कम होगी तो बाइसेप जो है वो पोजीशन टू सर्व एज अ सुपिनेटर के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास ये आप देख रहे हो, ये है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ एक्सटेंशन मसल्स हैं। ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकिया है, लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकिया है और मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकिया है, जो इसके नीचे होता है, जो शो नहीं हुआ एंड द इनकोनस मसल, ये हमारे पास जो है एक्सटेंसर से। अच्छा, जब हमने ये स्पिनेटर पढ़ा तो देखो ये हमारे पास जो है प्रोनेटर मसल ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। और जो है हमारे पास जो सुपिनेटर है, मेजर स्पिनेटर मसल ऑफ द सुपिनेटर मसल इज द सुपिनेटर, ये आपको दिख रहा है, ये सुपिनेटर मसल है। देन अ लोड ऑन द एल्बो, although the elbow is not considered to be a weight bearing joint, it is regularly sustain large load during the activity, sustain जो large load होते हैं उनको ले रहा होता है डेली एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल रिसर्च शोज की हुई है द कंप्रेसिव लोड एट द एल्बो जॉइंट वो रीच हो रही होती है तकरीबन, जो एस्टिमेट किया हुआ है 300 न्यूटन यानी 67 IB। और ड्यूरिंग द एक्टिविटी जैसे हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ईटिंग करें और यही जो है 1700 न्यूटन चली जाती है जब आप सपोर्टेड बाय द, जब बॉडी सपोर्टेड बाय द आर्म व्हेन, जब आप राइज कर रहे हो चेयर से। और 1900 न्यूटन तब हो जाती है जब इंडिविजुअल जो है पुलिंग कर रहा होता है टेबल को अक्रॉस द फ्लोर। ठीक है, इवन द ग्रेटर लोड जो है प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिलेक्टेड स्पोर्ट स्किल्स में। ड्यूरिंग बास्कुलर पिचिंग में द एल्बो undergo a valgus torque in as much as 60 न्यूटन विद द मसल फोर्स जो है लार्ज 100 जो 1000 न्यूटन हो जाएगी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डिस्लोकेशन। यानी कि टार्क जो होता है 60 न्यूटन चला जाता है, लेकिन उसको कम करने के लिए मसल की फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है 1000 न्यूटन होगी ताकि डिस्लोकेशन से बचा जाए। द अमाउंट ऑफ वेलगस टार्क जो है जनरेट हो रहा होता है इन मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू द पिक्चर बॉडी वेट के साथ। और ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ द जिमनास्टिक स्किल जैसे सच एज द हैंड स्प्रिंग और इन द वाल्ट और द एल्बो फंक्शन जो एज अ वेट बेरिंग जॉइंट है करा होता है। रिसर्च में इंडिकेट किया कि जो मैक्सिमम आइसोमेट्रिक फ्लेक्शन दैट द मैक्सिमम आइसोमेट्रिक फ्लेक्शन जब एल्बो जो है इज फुली एक्सटेंडेड होगी कैन प्रोड्यूस अ जॉइंट कंप्रेसिव फोर्सेज, उसकी वो इतनी ज़्यादा होती हैं, वो ट्वाइस टाइम ऑफ बॉडी वेट से भी ज़्यादा हो रही होती हैं। ठीक है, सिंस द अटैचमेंट ऑफ द जो मसल ट्राइसेप टेंडन है टू द अल्ना इज क्लोजली टू द एल्बो जॉइंट, सेंटर दैट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्रेकियलस इज इन द अल्ना और बाइसेप टेंडन ऑन द रेडियस। द एक्सटेंसर मोमेंट आर्म इज शॉर्टर होता है देन द फ्लेक्सर मोमेंट आर्म से। दिस मीन दैट द एल्बो एक्सटेंसर जो हैं वो मोर फोर्स जो है जनरेट कर रहे होते हैं देन द एल्बो फ्लेक्सर से टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ जॉइंट आर्क। द ट्रांसलेशन ऑफ टू द लार्ज जॉइंट कंप्रेशन फोर्स एट एल्बो जॉइंट ड्यूरिंग एक्सटेंशन देन द ड्यूरिंग फ्लेक्शन विद द मोमेंट ऑफ द कंपेरेबल स्पीड आर द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट देम। ठीक है, हाँ, बिकॉज द क्योंकि हम देख लेते हैं रिलेशनशिप ऑफ द टार्क हम देखेंगे भी क्योंकि बिकॉज द शेप ऑफ द अल्कन एंड ट्राइसेप ट्राइसेप जो मोमेंट आर्म जो होता है आल्सो वेरी कर रहा होता है विद द पोजीशन ऑफ द एल्बो। और द ट्राइसेप मोमेंट आर्म लार्जर होगा जब आर्म जो है फुली एक्सटेंड होगा, जब फ्लेक्स होगा तो वो 90 डिग्री कम हो जाएगा, पास 90 डिग्री हो जाएगी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो है बिकॉज द शेप ऑफ द अल्कन एंड प्रोसेस द मोमेंट आर्म ऑफ द ट्राइसेप टेंडन इज शॉर्टर व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स। ठीक है, एल्बो फ्लेक्स होगी तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो एल्बो जो अगर एक्सटेंड है तो ज़्यादा हो जाएगा मोमेंट आर्म। ठीक है, अच्छा, देन है कॉमन इंजरी एट द एल्बो जॉइंट, although the elbow is a stable joint reinforce a large or strong ligament and large load placed on the joint during daily activities and जो sport participants हैं render it susceptible to the dislocation and overuse injuries। हमारे पास sprain and dislocations होता है इसमें। force hyper extension to the elbow joint can cause the posterior displacement of the ulnar of the coronoid process of ulna को हो रहा होता है displacement with respect to trochlea of the humerus। ठीक है, such displacement stretch कर रहा होता है ulnar collateral ligament और उसकी वजह से में रैप्चर या स्ट्रेन हो जाएगा एंटीरियरली। कंटिन्यूस हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो कैन काज कंटिन्यूस बार बार कर रहे हो उसकी वजह से डिस्टल जो ह्यूमरस है टू स्लाइड ओवर द कोरोनाइड प्रोसेस की तरफ स्लाइड होगी टू नालना और रिजल्टिंग इन डिस्लोकेशन हो जाएगा। आल्दो डिस्लोकेशन ऑफ द एल्बो इज नॉट अकर एज अ फ्रीक्वेंट एज अ डिस्लोकेशन ऑफ द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। एल्बो जो डिस्लोकेशन ग्लूनोह्यूमरल की ज़्यादा हो रही होती है इसके मुताबिक, इसके अपोजिट में एल्बो जो डिस्लोकेशन जो है अगर हो रही होती है इंडिविजुअल में अंडर द एज ऑफ जिनमें 30 साल के कम है, क्यों मोस्ट लाइकली टू राइज ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट में वो पार्टिसिपेट करें। इसलिए मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व हो रहा है टिपिकली हमारे पास फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड है और फोर्सफुली ट्विस्टिंग ब्लो की वजह से हो सकता है। सब्सिक्वेंट स्टेबिलिटी ऑफ द वन आर डिस्लोकेटेड जो एल्बो है इज इम्पेयर्ड हो रहा होता है पर्टिकुलरली अगर डिस्लोकेशन जो है कंपनाई कर रही है ह्यूमरल फ्रैक्चर से और रैप्चर द कोलैटरल लिगामेंट, तो तब स्टेबिलिटी कम हो रही होती है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द नर्व और वेसल यहाँ से पास कर रही होती है एल्बो से
एल्बो डिस्लोकेशन होगी थ्रू द एल्बो डिस्लोकेशन आर फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ से जाएगी तो फिर कोई ना कोई डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं ना। एल्बो डिस्लोकेशन जो है इन अ यंग चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर एज आर समटाइम रेफर टू एज अ नरिशमेंट एल्बो और पुल्ड एल्बो जिसको कहा जाता है। एडल्ट शुड बी अवॉइड टू लिफ्टिंग आर स्विंगिंग यंग चिल्ड्रन बाई हैंड्स और रिस्ट से भी नहीं उठाना चाहिए, फिंगर से भी। दिस टाइप ऑफ जो इंजरी कैन रिजल्ट हो सकती है। देन अवर यूज इंजरी with the exception of the knee, the elbow joint is most commonly affected by the various activities, by various injuries. Stress injury to the collagenous tissue at the elbow joint are progressive होते हैं। फर्स्ट सिम्टम क्या हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है और स्वेलिंग हो सकता है, फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। इफ द कंडीशन जो है प्रोग्रेस होगी तो कैल्शियम जो होता है वो डिपॉजिट और एक्युमुलेट हो जाएंगे और ओसिफिकेशन ऑफ द लिगामेंटस इंस्यूज हो रही है। ओब्वियसली मायोसाइटिस वहाँ पे ओसिफिकेशन हो रही होती है बोन की, ठीक है। lateral epicondylitis क्या होता है, involve the inflammation of the micro damage to the tissue of the lateral side of the distal humerus, including the tendinous attachment of the extensor carpi radialis brevis or possibly that is extensor digitorum. Carpi radialis brevis को करा होता है और extensor digitorum को, although the host factor for contribute to the development of this condition, our use of the wrist extensor जो है वो is carried as a major culprit, ठीक है। क्योंकि because the relatively हाई इंसिडेंट ऑफ द लेटरल एपिकंडाइल अमंग द टेनिस प्लेयर में होता है। द इंजरी इज कॉमनली, इसको हम रेफर कह देते हैं टेनिस एल्बो, जो रिपोर्टेड है 30 to 40% टेनिस प्लेयर में डेवलप कर रहे होते हैं लेटरल एपिकंडाइलाइटिस विद ऑनसेट टिपिकली प्लेयर जिनकी एज 30 से 50 साल उनमें। अमाउंट ऑफ फोर्स टू वीच द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो टू सब्जेक्ट ड्यूरिंग द टेनिस प्लेयर इंक्रीज हो रही होती है विद द, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि उनके पुअर टेक्निक्स होती हैं, इन प्रॉपर इक्विपमेंट होता है जिसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल हिटिंग ऑफ सेंटर शूट यूजिंग द अवर स्ट्रॉन्ग रैकेट्स जो है वो क्या कर रहा होता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द एल्बो। जैसे एक्टिविटी है, जैसे स्विमिंग है, फेंसिंग है या हैमरिंग है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है लेटरल एपिकंडाइलाइटिस एज वेल। और इस तरह मीडियल एपिकंडाइलाइटिस जो है विच हैज़ बीन कॉल्ड द लिटिल एल्बो, it is same type of injury to the tissue on the medial aspect of the distal humerus or during the pitching valgus strain जो है impaired to the medial aspect of the elbow during the initial stage when the trunk and the shoulder जो होंगे brought forward to the forearm आएंगे तो the hand जो contribute to development of this condition। वेल्गस टार्क इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है with the late trunk rotation, तो उसके बाद क्या है वो reduce external rotation of throwing shoulder और increase elbow flexion हो रहा होता है इसमें। मीडियल एपिकंडाइल की एवल्जियन फ्रैक्चर जो है देखा गया हैज़ बीन एट्रीब्यूट बाय यूजफुल, देखा गया बाय फोर्सफुल, जो जब उन्होंने टर्मिनल रिस्ट फ्लेक्शन किया ड्यूरिंग द फॉलो थ्रू फेज ऑफ पिच, ठीक है। उसमें most commonly however the throwing injury of the elbow or the chronic rather than the acute injury or stretching of the ulnar collateral ligament can result in valgus instability हो जाती है उनमें, which with the repeatedly valgus overload during the repetitive throwing can provoke the development of the bony changing and the further exacerbate the problem। although जो है uncommon among the athletes in general, valgus instability is seen देखी गई in higher individual जो थ्रो कर रहे हैं रिपीटेडली और प्रॉपर पिचिंग जो मैकेनिक्स जिन इन यंग पिचर में नहीं है, अगर आप उनको प्रॉपर उनको मैकेनिक्स देते हो उससे प्रिवेंट हो रहा होता है शोल्डर और एल्बो इंजरी बाय लोवरिंग द इंटरनल रोटेशन टार्क और ह्यूमरस की ऑन द ह्यूमरस पे, ताकि इंटरनल रोटेशन टार्क जो है ह्यूमरस पे कम हो जाए और रिड्यूस करे वल्गस फोर्स ऑन द एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल जो है हमारे पास मीडियल एंड लेटरल एपिकंडाइलाइटिस जो है वो अकर हो रहा था विद अबाउट इक्वल फ्रिक्वेंसी इन गोल्फर में भी पर्टिकुलरली जो हाँ राइट हैंड गोल्फर्स होते हैं उनमें लेटरल एपिकंडाइलाइटिस जो है अकर हो रहा होता है मोर ऑफन इन द लेफ्ट साइड, और मीडियल एपिकंडाइलाइटिस जो होता है वो होता है मोस्ट ऑफन राइट साइड पे हो रहा होता है। लेटरल एपिकंडाइलाइटिस जो है मे बी जो है रिलेटेड टू द ग्रैपिंग द कब विद एक्सेसिव प्रोनेशन ऑफ द राइट हैंड, और वाइल द मीडियल एपिकंडाइलाइटिस जो है वो मे बी स्ट्रेट हो रहा था रैपिडली स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विद द कब, ठीक है, उससे हो सकता है।